तो किस तरीके से यहाँ पर लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि देख सकते हैं आप, तो ये मैदान है पूरा, और मेरे पीछे जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, और वो भी पूरी सेफ्टी के अनुसार यहाँ पर लगाया गया है। और ये देख सकते हैं आप, पूरी दरी वरी यहाँ पर बिछाई गई है। इसी के साथ ही मैं ये भी पंडाल दिखाना चाहूँगी। ये पंडाल भी सर ज़रा दिखाएँ। ये पूरी लाइटनिंग अगर मैं दिखाऊँ, ये पूरी लाइटनिंग यहाँ पर लगी हुई है, और ये पंडाल यहाँ पर सजाया गया है, और यहीं पर ही रामलीला की जाएगी। सारे कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, और पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर। और ये स्पेस भी काफ़ी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी चेयर्स लगेंगे, हालाँकि ये यहाँ पर चेयर्स लगेंगी, और ये आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। सर नमस्कार, हमारे पॉलिटिकोज़ में सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। गिरिराज अग्रवाल, मैं महासचिव हूँ इस रामलीला में। जी। तो सर अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और किस तरीके से आप पूरा मैनेज कर रहे हैं इसको? देखिए, हमारा कार्यक्रम जो है वो 22 सितंबर से चालू हो रहा है, 3 अक्टूबर तक 13 दिन का कार्यक्रम है, और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जी। उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन जो है अपनी धार्मिक रीतियों के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए कलाकार वगैरह जो हैं वो हम बड़े ही मैच्योर और बड़े ही मंझे हुए कलाकार रामलीला में लाते हैं, हर साल लाते हैं। और हम दर्शक जो भी आते हैं आस-पास के यहाँ से बहुत दर्शक हैं, उनकी हम सुख-सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं कि वो आएँ यहाँ पे तो उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं सर सब इस बार जो है क्या लगता है, क्योंकि और भी यहाँ पर रामलीला मैदान है, अगर नोएडा के जो स्टेडियम की बात करें, वहाँ पर भी पंडाल सजता है और रामलीला होती है। तो दर्शकों की अगर बात करें तो लगभग कितने दर्शक, पिछली बार की पिछली समय काफ़ी ज़्यादा दर्शक थे, तो इस बार की अगर बात करें तो लगभग क्या उम्मीद है आपको? देखिए दर्शक धीरे-धीरे जैसे-जैसे रामलीला में आगे बढ़ती है और संवाद और आगे जाते हैं, लोगों की रुचि और बढ़ती जाती है तो हाँ, लोग जो ये तो है। और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। दशहरा वाले दिन अपनी पीक पे होता है, तो हाँ, कभी ऐसे हमने अनुमान नहीं लगाया, फिर भी हमारा अनुमान है कि 40-50 हज़ार लोग तो जैसे रहते ही 40-50 हज़ार। हाँ, मतलब इतना दशहरे वाले दिन हम कह रहे हैं पीक दशहरा। अंदाज में, हाँ, उस दिन तो हाँ, हाँ। रहते ही हैं, क्योंकि उधर मेले में भी काफ़ी लोग होते हैं, इधर भी काफ़ी लोग जी। होते हैं ना। सर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतज़ामात है इस बार? मैं मनोज जी को बोलूँगा वो हाँ, सर आप बताएँ। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और जी, मैं इस समिति का जो लीला कमेटियां हैं जी, उनका कोषाध्यक्ष हूँ। जी। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, प्रशासन ने अपने हम लोग एसीपी, डीसीपी और पुलिस अधिकारियों से मिल के आए हैं। उन्होंने पूरा सहयोग उनका जनरली रहता है, हर साल रहता है जी। और आगे से भी सब चीज़ों का एक वो रहता है कि भाई रामलीला है, सामाजिक कार्यक्रम है, तो कहीं पे भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, हाँ, हाँ। इसके लिए पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से भी है और कमेटी की तरफ से भी हमने वॉलंटियर्स बनाए हैं, रखे हैं, जो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पे कोई भी चीज़ अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं हो, इस सब चीज़ों के लिए हमने प्रयास किए। सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी सर ने बताया कि दशहरे वाले दिन काफ़ी पीक पर यहाँ पर भीड़ होती है, और छोटे-छोटे बच्चे भी गोदी में होते हैं, और आपने भी कभी-कभी देखा होगा कि जब आप भी आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। तो इस कंजस्टेड को दूर करने के लिए क्या कुछ इस बार है? तो कमेटी हमेशा ये प्रयासरत रहती है कि भाई कुछ भी चीज़ें अप्रिय घटना नहीं हो। हुँ, फिर भी हुँ, क्योंकि दशहरे के दिन भीड़ बढ़ जाती है, हुँ, तो ये अपने आप को प्रिकॉशन लेने की बात है। हुँ, ठीक है, हम लोग अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, पुलिस प्रशासन भी अपने लेवल पे प्रयास करता है, बैरिकेड्स भी अच्छे खासे लगाए जाते हैं। स्टिल कुछ न कुछ कमियाँ रह सकती हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, तब तक चीज़ों का सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी शांति बनाए रखनी पड़ेगी। धक्का-मुक्की करेंगे तो रिस्क बढ़ जाती है। मैं हम इसमें कुछ कोशिश इसी का करते हैं कि वो सब चीज़ें ना हो और सब लोग इस लीला का, मंचन का आनंद। आनंद लें। जी, जी, मैं सर इसमें हाँ, कु हाँ, इसमें कहिए। मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है ना, ये हमारा नोएडा प्रशासन बड़ा ही सक्षम प्रशासन है। हुँ, हर साल जो पुलिस विभाग है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो हम सब लोगों की पूरी ब्रीफिंग लेते हैं कि आप क्या सुरक्षा मापदंड अपना रहे हैं, और उनकी किस तरह से जो है ना गाइडलाइंस हैं हुँ, कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपको गो अहेड मिलेगा। वो हर दिन आते हैं यहाँ पे, चेक भी करते हैं कि उनके मापदंड के हिसाब से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे हाँ, आपका फायर का हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल में एक पुलिस बूथ भी रहता है। हुँ, तो वो सारी उनके
जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम पूरी यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए हमें मालूम है, ये भी हमारा 8वां वो है कि हम उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं। जैसे वो वहाँ से ही बड़े पुलिस प्रशासन बड़ा ध्यान रखता है कि गाड़ियाँ वहीं रोक देनी है, इतने लोगों को आने देना है, इतने लोगों को आने नहीं देना। तो बड़ा कोऑर्डिनेटेड प्रयास रहता है। इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई गुंजाइश ऐसी रह जाती है तो कह कि सकते हैं सर कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है हाँ, पूरा। हाँ, बिल्कुल वो हर दिन, बल्कि आप क्योंकि देखेंगे त्योहार हर हर दिन आते हैं यहाँ पे, हर दिन उसकी समीक्षा करते हैं हाँ। और उन्हें कोई त्रुटियाँ मिलती हैं तो हमारे हमें आगाह भी करते क्योंकि हैं ना। त्योहारी सीजन है, जी तो जी। पुलिस प्रशासन जो है हमेशा अलर्ट रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इस मेले में जनरली सभी मेलों में 3 चीज़ें जनरली होती है, एक लीला होती है, फूड होता है, प्लस झूले होते हैं। जी तो जी। तीनों चीज़ें होने से थोड़ी चीज़ें जो पुलिस प्रशासन की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हाँ, हम उस आयोजन का कैसे-कैसे एक अच्छा आयोजन कंप्लीट कर सकें। सर दुर्गा पूजा के लिए क्या कुछ इस बार है? हमारे यहाँ पे रामलीला का प्रोग्राम ज़्यादा होता है, हम्म। दुर्गा पूजा कम होता है। तो उसके बारे में खाली इतना ही है कि भाई एक लास्ट दिन डांडिया का नाइट का एक प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग जो है वो डांडिया करते हैं। इतना ही दुर्गा पूजा के लिए यहाँ पे होता है। हाँ। सर अगर बात की जाए खाने की व्यवस्था की तो किस तरीके से यहाँ पे स्टॉल लगते हैं? हमने यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है वो मुख्य रूप से बोबी टिक्की वालों को दे रखी है, जी। जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हाइजीनिक खाना हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही अच्छी रेट पर, बहुत सस्ती रेट पर हम लोगों का हमने इनसे इस बात का एश्योरेंस लिया है कि क्वालिटी एंड हाइजीनिक प्लस इफ कॉस्टली ना हो, ऐसा हमने प्रयास किया गया, और वो इस मामले में हमने एश्योरेंस दिया है उन्होंने कि हम उस लेवल पे आपको सब कुछ सेवाएं देंगे। सर रामलीला मैदान में मौजूद खड़े हैं हम लोग और तैयारियां हो रही है। इसी के साथ ही हम बात करें अगर व्रत की और व्रत के खानों की, अगर खाने की बात हो रही है तो व्रत के खानों की तो बात होनी लाजमी है कि ये पूरे 9 दिन जो है श्री राम जी को और माँ दुर्गा जी को अर्पित होते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी, क्योंकि काफी लोग अगर रामलीला देखने आएंगे तो जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी और काफी ज्यादा फास्ट में भी लोग होते हैं। तो क्या लहसुन प्याज होगा इस खाने में? किस तरीके से फलाहारी यहाँ पर होगी? क्या ऐसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बॉबी टिक्की वालों ने आपका जो जनरल खाना है, इसके अलावा जी। आपके लिए व्रत का खाना की भी व्यवस्था करी गई है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी दर्शक, कोई भी अगर खाना चाहें व्रत का खाना, वो उनके लिए अवेलेबल है। हुँ। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना जी, चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं रामलीला के अलावा यहाँ के सेक्टर का लोकल रेसिडेंट भी हूँ, सेक्टर 40 में रहता हूँ और मुझे काफ़ी लोगों से ग्राउंड लेवल फीडबैक मिलता है। तो रामलीला का मंचन तो हमारे यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र है, ये 8वीं बार लगातार हो रही है, हर साल भीड़ बढ़ रही है। लेकिन इसके अलावा अब यहाँ का जो खाना है बड़ा आकर्षण का केंद्र है। काफ़ी लोग यहाँ पे शाम को इसलिए भी आते हैं कि वहाँ पे खाना मिलेगा। खाने का अच्छा हाँ, हाँ। रुचि से उठा पाएँ ना। और हम जी, जी। यहाँ पे हाइजीनिक के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, आप देखिएगा यहाँ पे पूरी कारपेटिंग वगैरह और जो है ना बड़ा स्पेशल ध्यान रखते हैं, जैसा अब मनोज जी जब ने आप बताया। लोकल हैं यहाँ के और आपने खाने की बात की है, तो स्पेशल क्या होगा इस बार? हमारे देखो ऐसा है ना कि अपने हिंदू उसके हिसाब से और बिना प्याज लहसुन के जो तमाम व्यंजन जितने अच्छे हो सकते हैं उतनी की क्योंकि व्यवस्था जैसा जैसा व्यवस्था नाम रहती है है। बॉबी टिक्की वाला, जी, जी, जी। जैसा नाम है बॉबी टिक्की वाला, तो उनकी टिक्की तो बहुत फेमस है, अनडाउटली बहुत फेमस टिक्की है। प्लस रुमाली रोटी और चाप जो है उनका बहुत फेमस है। आइए एक बार उसका स्वाद ज़रूर चखें। जी, जी, बिल्कुल। सर आपसे एक छोटा-सा सवाल मैं और करना चाहूँगी बिना वक़्त आपका गँवाए कि यहाँ पर लगभग कितने लोग अभी तक काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी भी पूरा काम लगातार चल ही रहा है और 22 सितंबर को नवरात्र कह सकते हैं शुरू हो रही है और रामलीला का जो ये मंच है वो भी अब पूरी तरीके से सज जाएगा। तो कितने लगभग लोग यहाँ पर लगे हुए हैं? लगभग कितना आपको टाइम हो गया है ये बनाते-बनाते? ये जो रामलीला का प्रबंध है बड़ा प्रोजेक्ट है। हुँ, हुँ। हम सब आयोजन समिति के लोग 6 महीने से लगे हुए हैं, जब से इसकी तैयारियां चालू होती हैं। और इस आयोजन समिति में हमारे काफ़ी लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को इस स्टेज तक लाए हैं। कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं प्रशासन से, जगह की मंजूरी लेने से लेके सुरक्षा व्यवस्था से मंच, टेंटिंग
और कार्यक्रम का आयोजन। तो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं हमारी टीम में जो कि एक-एक डिपार्टमेंट को देखते हैं ना। तो सर यहाँ पर टोटल कलाकार कितने हैं रामलीला में जो यहाँ पर कर रहे हैं? कलाकार जो स्टेज में जी, करते जी, हैं, जी, जी, जी। मैं समझता हूँ 100 एक कलाकार तो हैं ही कम से कम जो कि हाँ, कला का मंचन करते हैं। हाँ। जी और सर जो बच्चे भी पार्टिसिपेट लेते हैं कई बार अभी जब हमने बात की तो कहा गया कि एंड में यानी कि 9वें दिन यहाँ पर जो बच्चे भी पार्टिसिपेट लेंगे डांस प्रोग्राम हो या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है तो उसमें तो क्या उसमें प्रोत्साहित मिलेगा बच्चों को जैसे सर्टिफिकेट है मेडल्स है क्या ऐसा कुछ है? देखिए हमारी पूरी सबसे बड़ी थीम ये है कि हम न केवल अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि समाज को भी साथ में लेके चलने की इसमें रहती है। जितने ज़्यादा लोग जोड़ सकें, जितने लोगों को हम सम्मान दे सकें, जितने लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। आप देखेंगे कि इस जो महोत्सव का जो आयोजन जब अंतिम चरण में होता है उस समय हम सारे कलाकारों को सम्मानित करते हैं, स्टेज पर प्रोत्साहित करते हैं। जो जो पार्टिसिपेट करते हैं छोटा या बड़ा उन सबको सम्मानित करते हैं। यहाँ तक कि आयोजन समिति के लोगों को भी सम्मानित करते हैं जिससे कि उनका प्रोत्साहन बढ़े। तो बल्कि जो भी हमारे अतिथि वगैरह आते हैं उनका भी बड़ा सम्मान करते हैं। तो थीम हमारा ये है कि सबको जोड़ के रखना है। सबको जोड़ के रखना है तो तभी तो मतलब हाँ, यही हाँ। इसका मूल भावना है इस महोत्सव की। अतिथि की बात हुई तो कौन इस बार है? आह, वैसे तो कार्ड में छपे हुए हैं अतिथि हमारे जी। और जो सांसद महोदय हैं, महेश जी शर्मा जी हैं, एक मिनट सर मैं पंकज दोबारा सिंह जी हैं, हाँ, हाँ बताइए। पंकज सिंह जी हैं, हुँ, हुँ। सतीश गौतम जी हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, जो भी गणमान्य हैं शहर के और शहर के बाहर के, वो सभी लोग आमंत्रित हैं। किस दिन कौन आते हैं, ये उनकी उपलब्धता के ऊपर डिपेंड जी। करता है। सर यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि एक तरफ जहाँ तैयारी हो रही है वहीं दूसरी तरफ झूले भी लगाए गए हैं बच्चों के लिए। तो इस पर कुछ छोटी जानकारी? बहुत ही सुंदर, सस्ते और वाइब्रेंट ये झूले हैं, हुँ, बहुत सिक्योर्ड हैं। हुँ, कोशिश की गई है कि कोई अप्रिय घटना बच्चों के साथ में ना हो हुँ, और बहुत ही सस्ती रेट पे ताकि हर आदमी झूलों का और बच्चों का आनंद ले सके, हुँ। ऐसी कोशिश की गई है कमेटी की तरफ से। सर कई बार पहले के समय में तो ये होता था कि सस्ते झूले 10 रुपए में भी चलते थे, 20 रुपए में भी चलते थे और खूब लोग आनंद उठाते थे। लेकिन इस बार क्या कुछ रेट होगा? 10 और 20 रुपए तो इस ज़माने में नहीं है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बाकी जो रामलीला है, उनके जो झूलों की रेट है, उससे यहाँ की रेट जो है बहुत सस्ती है। हुँ। 50 रुपए और 100 रुपए हमने यहाँ पे उनसे कमिटमेंट लिया है कि अब इस रेट पे हम आपको वो देंगे। और बच्चों की या जो लोग झूलते हैं, बड़े-बड़े लोग भी यहाँ पर झूलते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या कुछ है? सारी सेफ्टी है, उसमें कहीं पे भी कुछ दिक्कत नहीं है। सारे झूले की सेफ्टी है, सारे पैरामीटर्स जो उनको रुक लगा लेने चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हैं, सारी परमिशंस ली गई हैं। तो सभी झूलों को चेक किया गया है पहले? एब्सोल्युटली, अनडाउटली। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद अध्यक्ष यहाँ के विपिन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। किस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर? ये हमारी 2 महीने से तैयारी तैयारी चल रही है जी। रामलीला की। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी हैं और हमारे महासचिव गिरिराज अग्रवाल जी हैं। पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरी हमारी टीम है, हमारी पूरी टीम है, वो सारी टीम लगी हुई है रामलीला की तैयारियों में। लगभग और ये पूरी हो हमारा चुकी है। पूरी हो चुकी है। अभी हमारी 2 दिन में ये सारा काम हो जाएगा। आज में, हाँ, कल में और परसों 12 बजे तक हमारा पूरा काम हो जाएगा। जो थोड़ा-सा बाकी रह गया है, हाँ। कंप्लीट हो जाएगा और शाम को, सोमवार की शाम को 22 तारीख को सबको लीला का आनंद लिया जाएगा। पूरे नोएडा वासी, पूरे क्षेत्रवासी लीला का आनंद लेंगे बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तो सर तरीके कब से आप ये कर रहे हैं? से। ये हमारा 8वीं साल है रामलीला की, 8वीं रामलीला ही है हमारी। हाँ तो जी। इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? इसमें एक तो लास्ट में ऑपरेशन सिंदूर कराएँगे हम जी। 3 तारीख को। उसमें पूरा जो मोदी जी का जो वो था, वो पूरा मोदी जी का दिखाएँगे। जो वहाँ जैसे धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी गई, वो बहुत ज़्यादा गलत था। उसका पूरा वो इसमें दिखाएँगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, तैयारियाँ हो रही है, तो सेफ्टी की अगर बात की जाए तो? सेफ्टी यहाँ पूरी है हमारे यहाँ पर, सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 2 गेट बने हुए हैं, जी। दोनों से एंट्री है हमारी। इसके अलावा हमारे 40 करीब गार्ड रहेंगे, जी। 10 गनमैन रहेंगे हमारे पास यहाँ पर और अपनी निजी
सुरक्षा रहेगी, बाकी पुलिस सुरक्षा पूरी रहेगी, पुलिस का पूरा चारों तरफ से बंदोबस्त रहेगा। तो सर यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हाँ, हैं? हमने 32 सीसीटीवी लगाए हुए हैं, जो हर उस पे नज़र रखेंगे, हर आने जाने वाली गतिविधि पे नज़र रखेंगे, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ है हम लोगों ने। वहीं सर चेकिंग की व्यवस्था कुछ? हाँ, चेकिंग की भी पूरी व्यवस्था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा गार्ड बिना पास के किसी भी असामाजिक तत्व को घुसने नहीं देंगे, हमने उनको चैलेंज करा हुआ है। और बोला सर वीआईपी पास और नॉर्मल पास में क्या अंतर होगा इस बार? वीआईपी और पास और नॉर्मल पास, ऐसे वीआईपी कल्चर हम लोगों का नहीं है बिल्कुल भी, जी। लेकिन क्या एक सुविधा के हिसाब से देने पड़ते हैं कि जो हमारे थोड़े गणमान्य व्यक्ति आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे, उनको बैठने के लिए थोड़ा सा आगे स्थान मिल जाए, बस वही है। वैसे हमारा वीआईपी कोई कल्चर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं सभी कि के जो आम जनता है उनको कोई दिक्कत हो? नहीं, आम जनता के लिए होती है रामलीला। रामलीला तो जनता के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, सीख के लिए होती है रामलीला। इससे लोगों को सीख मिले, सभी क्षेत्रवासियों को सीख मिले, भाई-भाई का प्रेम, मतलब बाप के प्रति बच्चे का प्रेम कितना जबरदस्त है, वही होना चाहिए। जैसे भगवान राम को राज तिलक होना था, सुबह को, रात को वनवास हो गया। जी। तो ये सीख मिलनी चाहिए हमको, जी, सबको बच्चों को सीख मिलनी चाहिए इससे। जी बिल्कुल, ये तो संस्कृति लगातार हाँ, चलती आ रही है और चलती आगे शुरू से भी चलती आ रही चलती आएगी। सर एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी कि इससे बच्चों को और जो आने वाली जनता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे भी भटक रहे हैं और युवा भी कहीं ना कहीं भटक रहा है, तो क्या सीख देना चाहेंगे? रामलीला से बहुत बड़ी सीख है। सबसे पहले बड़ी बात है, रामलीला से सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार होता है। जी। ये रामलीला आदिकाल से चली आ रही हैं। जो पहले बच्चे रामलीला देखते थे, उनको ज्ञान मिलता था। वो रामलीला देखने के बाद में देखते थे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हमारे बच्चे रामलीलाओं से थोड़ा विमुख हो रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। उसमें बरगल बातें हो रही हैं, बरगल चीज़ें हो रही हैं। वो नहीं होनी चाहिए। भगवान भगवान राम का जो ये है रामलीला, उसको सब बच्चों को देखनी चाहिए और उससे अच्छी सीख मिलेगी। और जितना सीख रामलीला से मिलती है, किसी से भी नहीं मिलती। अब रामचरितमानस का मानस पढ़ो, उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप खुद अपना चरित्रवान बनते चले जाओगे, चरित्रवान बनते जाए। आदमी को चरित्रवान बनना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम कहा गया है, वो इसीलिए है, वो अपनी सारी मर्यादाओं में रहे। मतलब भगवान भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, दशरथ को नहीं कहा गया, किसी को भी नहीं कहा गया। क्यों कहा गया है? उनको वो मर्यादा में रहे, हर चीज़ की मर्यादा में बनते रहे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे बस चैनल क्या, में हमारी जुड़ने के टीम का लिए। है, जी जी हमारे बिल्कुल। वो शायद मनोज अग्रवाल जी, गिरिराज अग्रवाल जी, पूरी टीम हमारी जो ये सब लगी हुई है भगवान यहाँ का पर। आशीर्वाद है बस कि विपिन अग्रवाल जी के नेतृत्व में सब चीज़ें हो रही हैं। जी जी जी। 8 साल के साथ-साथ 8 साल से तो रामलीला करवा रहे हैं। नोएडा में बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके हाथों से सब चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप आइए, देखिए, बहुत आनंद आएगा। और सभी देखने के लिए आइए रामलीला को। 22 तारीख से रामलीला 3 तारीख तक चलेगी। सबको ही आना है। जो जो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इसको सबको आना है। सबको यहाँ सादर आमंत्रित है रामलीला में, सेक्टर 46 में देखने के लिए। इस रामलीला का नाम श्री राम लखन धार्मिक लीला कमेटी है। जी। इस संस्था का नाम, ये संस्था हमेशा कराती है, हर बार कराती है। ये आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे सर और इन्होंने तमाम जानकारी दी, जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, तमाम जानकारी इन्होंने हमको दी है। और आप देख सकते हैं, तैयारी देख सकते हैं। जी ये देख सकते हैं, ये मेरे पीछे तैयारी जहाँ ये लोग लगा रहे हैं, ये पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ पर लोग हैं, पीछे मैं दिखा सकती हूँ। और तो किस तरीके से यहाँ पर लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं आप, तो ये मैदान है पूरा और मेरे पीछे जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है और वो भी पूरी सेफ्टी के अनुसार यहाँ पर लगाया गया है। और ये देख सकते हैं पूरी दरी वरी यहाँ पर बिछाई गई है। और इसी के साथ ही मैं ये भी पंडाल दिखाना चाहूँगी। ये पंडाल भी सर ज़रा दिखाएं। ये पूरी लाइटनिंग, अगर मैं दिखाऊं, ये पूरी लाइटनिंग यहाँ पर लगी हुई है और ये पंडाल यहाँ पर सजाया गया है और यहीं पर ही रामलीला की जाएगी। सारे कलाकार यहाँ पर अपने अपनी प्रस्तुति देंगे और पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर। और ये स्पेस भी काफ़ी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी चेयर्स लगेंगे। हालांकि ये यहाँ पर चेयर्स लगेंगी और ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, स्टेज तैयार हो रहा है। माइक यहाँ पर लगे हुए हैं, साउंड रिकॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। पूरी जो साउंड की, जो आवाज़ों की जो व्यवस्था है, माइक, साउंड, स्पीकर, वो लगे हुए हैं।
मैं ज़रा इधर दिखाना चाहूँगी सर, ज़रा इधर आइए और ये ज़रा तस्वीर दिखाइए। भोलेनाथ जी की तो जो तस्वीर है सीधा सामने नज़र आ रही है और पंडाल में हमको भोलेनाथ जी की तस्वीर दिख गई है, जो कि कह सकते हैं कि हाँ, ये काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा है और पूरा आप देख सकते हैं, अभी तो पूरा सजा भी नहीं है, लेकिन जब सजेगा तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारा ये दिखेगा। तो फिलहाल इतना ही, और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकोस ब्यूरो, नोएडा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.